चलता था, उनको अलग वो कर लोग तो दिया आप गया। पे आरोप लगा रहे हैं ना, इन पे अगर भ्रष्टाचार के लग जाते आरोप, इसलिए नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया और एनडीए का साथ दामन थामा। नहीं, नहीं, नीतीश कुमार पे कौन आरोप लगा? कोई सोच सकता है क्या? हम अलग थे, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि इस देश में एक समाजवादी नेता है, जिसका नाम नीतीश कुमार है। बताते हैं और ये सब चीज़ें जो है ना ऐसी है, जो बिहार के 13 करोड़ लोग जानते हैं कि उनका टी का क्या टैक्स है और ई का क्या टैक्स है और बी का क्या टैक्स है और सी का क्या टैक्स है और एल का क्या टैक्स है और आर का क्या टैक्स है, सब जानते हैं। यादव जी अपोजिशन लीडर है, उनको ये हक है प्रूफ मांगने का, लेकिन देंगे प्रूफ। एक एक चीज ब्लैक एंड व्हाइट में है। ये इसका प्रूफ नहीं, जिस चीज का वो प्रूफ मांगे, हुँ। वो अपोजिशन लीडर है और सरकार का काम है उनको बताना, लेकिन ये मीडिया के माध्यम से नहीं होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। बिहार की राजनीति में इन दिनों डी के टैक्स, जहां नीतीश कुमार को लेकर जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने बीते दिन बयान दिया है कि बिहार में डी के टैक्स चालू हो गया। अगर कुछ दिनों की पहले की बात करें तो बिहार में चर्चा थी कि आरसीपी टैक्स लगते थे, लेकिन अब डी के टैक्स। आखिर अब इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे जदयू से एमएलसी खालिद अनवर जी। खालिद अनवर जी, पहले आरसीपी टैक्स लगते थे, अब डी के टैक्स की बात कर रहे तेजस्वी यादव। बिहार सिर्फ एक टैक्स को जानता है, वो है परिवार टैक्स, और वो राष्ट्रीय जनता दल के लोग वसूलते हैं, अपने वर्कर से भी वसूलते हैं, बिहार से भी वसूलते हैं और हर आदमी से वसूलते हैं। और ये एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है, कोई ये आरोप नहीं है। ये कोर्ट ने इस पे मुहर लगा दी है, जनता ने मुहर लगा दी है और सब ने मुहर लगा दी है। डीके टैक्स नहीं, परिवार टैक्स होता है और ये आरजेडी का कल्चर है। परिवार टैक्स, जी, जी, जी। डीके टैक्स नहीं पूरा लगता है। परिवार टैक्स वसूलता है। परिवार का एक-एक आदमी, एक-एक जो भी परिवार के सदस्य हैं, सब टैक्स वसूलते हैं और ये उनके कार्यकर्ता बताते हैं। और ये सब चीज़ें जो है ना ऐसी है, जो बिहार के 13 करोड़ लोग जानते हैं कि उनका टी का क्या टैक्स है और ई का क्या टैक्स है और बी का क्या टैक्स है और सी का क्या टैक्स है और एल का क्या टैक्स है और आर का क्या टैक्स है, सब जानते हैं। मतलब पूरे नाम नाम ही बता दीजिए फिर। नहीं, नहीं, नाम फुल बताने की फॉर्म, ज़रूरत ज़्यादा नहीं। फुल फॉर्म ही फुल बता दीजिए। फॉर्म जानते ही हैं राष्ट्रीय जनता दल के लोग कि क्या कौन आर है, कौन एल है, कौन बी है, कौन सी है, कौन डी है। सब एक तो पूरा एक लंबा चौड़ा वहाँ पे लिस्ट बना कारवां दीजिए। है ना, कारवां है, गिरोह कारवां। जिसको कहते हैं। होता है ना, सुल्ताना डाकू का गिरोह, फलां डाकू का गिरोह। तो उस तरह से एक राष्ट्रीय जनता दल का एक गिरोह है, जो हर तरह का टैक्स वसूलता है और ये कोर्ट में साबित हो चुका है। लेकिन बार-बार लगातार आरोप लगाया जा रहा है, रिटायर्ड अधिकारी चला रहा है, नीतीश कुमार नहीं चला रहा। नहीं, मुख्यमंत्री कौन है इस प्रदेश का? किसका विजन है? कौन विजन लेकर के आया है? किसने 20 साल से बिहार को संवारा है? आपके कहने से हो जाएगा क्या? आपने 15 साल आपकी पार्टी ने सरकार चलाई, ये जनता जानती कि आपने क्या किया। और 20 साल से हम सरकार चला रहे हैं, हमारे नेता चला रहे हैं, ये जनता जानती है कि हमने क्या किया। हमने कैसे महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान बिखेरी है, ये जनता देख रही है। हमने कैसे सड़कों को खूबसूरत किया है, हमने कैसे गली चौराहों मोहल्लों और दूर दराज की गरीब बस्तियों में कैसे रोशनी फैली है, हर जगह अंधेरा दूर हुआ, ये वो सब तो लोग। प्रूफ मांग रहे हैं, जिस तरीके से यात्रा कर रहे हैं नीतीश कुमार, वो प्रूफ मांग रहे हैं। कहाँ पे क्या 2 अरब जो खर्च हुए हैं, प्रूफ मांग रहे हैं। नहीं, नहीं, ये तेजस्वी यादव जी अपोजिशन लीडर है, उनको ये हक है प्रूफ मांगने का, लेकिन देंगे प्रूफ। एक एक चीज ब्लैक एंड व्हाइट में है। ये इसका प्रूफ नहीं, जिस चीज का वो प्रूफ मांगे, हुँ। वो अपोजिशन लीडर है और सरकार का काम है उनको बताना, लेकिन ये मीडिया के माध्यम से नहीं होता है। आप अपोजिशन लीडर हैं और संविधान ने आपको कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया है। आप जो चाहें, नीतीश कुमार जी ने रास्ते में कितनी बार जूस पिया, नीतीश कुमार ने कितनी बार चाय पी, और नीतीश कुमार ने हैसियत मुख्यमंत्री के क्या क्या खर्च किया, आप जब जब चाहे ले। ये कोई राष्ट्रीय जनता दल की सरकार नहीं है कि दामाद कहीं कुछ लेके जा रहा है, साला कहीं कुछ लेके जा रहा है, सास कहीं कुछ लेके जा रही है, बहनोई कहीं कुछ लेके जा रहा है, भाई कहीं कुछ लेके जा मतलब रहा है। एनडीए में कोई परिवार के लोग नहीं हैं? नहीं, परिवारवाद से समस्या नहीं है, हुँ। लेकिन जब परिवार गिरोह में बदल जाए, हुँ। जब परिवार समाज के लिए एक मुसीबत बन जाए, जब समाज को लूटने लगे, ऐसे परिवार से हम लोगों को दूरी रहती है और ऐसे परिवार को बिहार के लोग पसंद नहीं करते।
इससे पहले भी तो आप लोग उनके साथ थे और एक बार फिर से चर्चाएँ तेज़ हो गई है पाला बदलने की। देखिए, पाला हम लोग नहीं बदलते। दामाद कहीं कुछ लेके जा रहा है, साला कहीं कुछ लेके जा रहा है, सास कहीं कुछ लेके जा रही है, बहनोई कहीं कुछ लेके जा रहा है, भाई कहीं कुछ लेके जा मतलब रहा है। एनडीए में कोई परिवार के लोग नहीं हैं? नहीं, परिवारवाद से समस्या नहीं है, हुँ, लेकिन जब परिवार गिरोह में बदल जाए, हुँ। जब परिवार समाज के लिए एक मुसीबत बन जाए, जब समाज को लूटने लगे, ऐसे परिवार से हम लोगों को दूरी रहती है और ऐसे परिवार को बिहार के लोग पसंद नहीं करते। इससे पहले भी तो आप लोग उनके साथ थे और एक बार फिर से चर्चाएँ तेज़ हो गई है पाला बदलने की। देखिए, पाला हम लोग नहीं बदलते। नीतीश कुमार पिछले नवंबर 2005 से मुख्यमंत्री हैं और हुँ। आगे भी वो मुख्यमंत्री रहेंगे। अगर किसी को लगता है कि बिहार के विकास में हम शामिल हो जाएँ, आया तो नीतीश कुमार जी ने स्वागत किया। अब जब करप्शन सामने आ गया कि भई ये लोग भी उसी रास्ते पे चलने वाले हैं, जिस रास्ते पे इनकी पार्टी, इनका परिवार चलता था, उनको अलग वो कर लोग तो दिया आप गया। पे आरोप लगा रहे हैं ना, इन पे अगर भ्रष्टाचार के लग जाते आरोप इसलिए नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया और एनडीए का साथ दामन थामा। नहीं, नहीं, नीतीश कुमार पे कौन आरोप लगा? कोई सोच सकता है क्या? हम अलग थे, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि इस देश में एक समाजवादी नेता है, जिसका नाम नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार पे कोई उँगली उठा लेकिन सकता है? अब चर्चाएँ क्यों बंद हो गई फिर सीएम फेस को लेके? नहीं, नहीं, सीएम तो नीतीश कुमार है, फेस को चर्चा क्यों बंद होगी? सीएम नीतीश कुमार रहेंगे और तो आपने देखा था ना जदयू कार्यालय में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था एमएलसी को लेकर उम्मीदवार को लेकर, उस दिन भी चर्चाएँ हुई, जब पूछा गया कि सीएम फेस कौन होंगे, उस दिन भी चुप्पी साध दिए दिलीप किसी जायसवाल। ये सीएम कोई नेता बनाता है क्या? कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाती है क्या? ये राष्ट्रीय जनता दल या कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाएगी, भाजपा बनाएगी सीएम फेस क्या? ये बिहार के 13 करोड़ लोग तय करेंगे कौन सीएम होगा। और जब नीतीश कुमार के नाम पे, नीतीश कुमार की लीडरशिप में चुनाव होने जा रहा है, तो सीएम कौन होगा? नीतीश कुमार होंगे। इसको कुरेदने भरोसा की है? नहीं, भरोसा, राजनीति में भरोसा क्या होता है? किस किस बात का भरोसा? किस हम चीज़? लोग महाराष्ट्र वाला खेल हमें तो भरो नहीं हो जाएगा आपके साथ? हमारा भरोसा हमारी जनता पे है, बिहार के 13 करोड़ लोगों पे है और उन पे मुकम्मल भरोसा है। और जो उस उनके भरोसा को तोड़ने की कोशिश करेगा, जनता के भरोसा को तोड़ने की कोशिश करेगा, जनता उसको तोड़ देगी। हम लोगों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कह रहे जनता इस बार जो है नीतीश कुमार की दुर्गति यात्रा बताए। नहीं, नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा का नाम दिया और जनता देख रही है कि नीतीश कुमार बिहार को प्रगति पे लेके जा रहे हैं। जिनकी दुर्गति होने वाली, उन्हीं को ये दुर्गति यात्रा समझ में आ रही मतलब है। उन्हीं की दुर्गति होने वाली है। पूरी देखिएगा 2025 में इनका हाल 2010 से भी बुरा होने जा रहा है। 10 से भी बुरा। जी, दो ये पिछले बार की भी 20 से बे भी बेहतर की बात कर रहे हैं, नंबर 1 पार्टी एक चलिए बार फिर से होने वाली है। चलिए देख लीजिएगा, आने दीजिए, तेजस्वी यादव जी को समझ में आ जाएगा कि वो जिन ख्वाबों में, जिस मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, वो सपने कैसे चूर-चूर हो जाएँगे और फिर उनको पछताने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा, वो भागेंगे। पछताएँगे वो। वो एक वक़्त आया था 2020 में कि जब उन्होंने अपने माता-पिता का फ़ोटो गायब कर दिया था, कि माता-पिता का फ़ोटो रहेगा तो लोग वोट नहीं देगा। 2025 के बाद वो कई अपने रिश्तेदारों का फ़ोटो गायब करेंगे हुँ। और उनकी शकल सूरत से भागेंगे, भागो, भागो, नहीं तो इनके साथ रहेंगे तो हमको वोट नहीं मिलेगा। कई अच्छा, रिश्तेदार जो है ना घर खाली कर देंगे। घर देखिएगा खाली। जी, 25 आने 25 दिए। में इंतज़ार रहेगा। 25 में सारे रिश्तेदारों से वो भागते फिरेंगे तेजस्वी यादव। बहुत-बहुत शुक्रिया खालिद बटे, सीधे तौर पे बात हो रही थी, लेकिन देखना होगा 25 में इन्होंने कहा है कि इस बार सुफरा साफ हो जाएगा। लेकिन देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। बने रहिए निष्कर्ष न्यूज़ के साथ। मैं प्राची पटना, धन्यवाद।